श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक कड़ी। आज के प्रसारण में आप दिव्य संदेश कार्यक्रम के अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिखित महाग्रंथ श्री राम कथा रसवाहिनी का एक भाग सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है दिव्य संदेश। इसके अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक श्री राम कथा रसवाहिनी का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। राम गोदावरी नदी के तट पर पंचवटी में कुछ समय विश्राम करना चाहते थे। अतः एक घने वृक्ष की शीतल छाया में विश्राम करते हुए राम ने अपने भाई को बुलाकर कहा, भाई लक्ष्मण, इस क्षेत्र में कोई सुंदर और सुविधाजनक स्थान चुनकर वहां एक छोटी सी मनमोहक कुटी बनाओ। लक्ष्मण को यह आदेश कटार के समान चुभा। वे इस वेदना को सहने में असमर्थ थे। वे दुखी हो राम के चरणों पर गिरकर बोले, मुझे बताएं कि मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसके कारण यह निर्दय आदेश मिला। ऐसे व्यवहार को देखकर सीता व राम विस्मित हो गए। राम ने कहा, लक्ष्मण, मुझे मालूम नहीं कि तुम किस बात से इतने उदास हो। क्या तुमने किसी दिन भी मेरे मुख से एक भी कठोर वचन सुना? क्या मैं इतना भ्रांत चित्त हो गया हूं जो तुम्हें या किसी अन्य व्यक्ति से कटु वचन कहूंगा? तुम मेरी आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूर्ण करते हो और निज प्राण सम मेरी सेवा करते हो, तो फिर मैं तुमसे कठोर वचन कैसे कह सकता हूं? तुम्हारा दुख निरर्थक और भ्रांति है। फिर भी मैंने तुमसे क्या कहा था? मैंने तो तुमसे केवल यही कहा कि तुम अपनी इच्छानुसार कोई स्थान नियुक्त कर वहां हमारे निवास योग्य एक कुटी बनाओ। क्या यह नहीं सही था? इस पर लक्ष्मण ने अपने कान बंद कर दुखी हो आग्रह करते हुए कहा, राम, मैं यह वचन नहीं सुन सकता। राम लक्ष्मण की इस भावना और शोक पर अति आश्चर्यचकित थे। लक्ष्मण उनके समक्ष करबद्ध हो विनती करते हुए बोले, प्रभु, मुझ में मैं कहलाने योग्य कुछ भी नहीं है। मात्र सीता और राम ही मेरा कोष और संपत्ति है। मेरी कोई निजी इच्छा नहीं है। केवल आज्ञा पालन ही मेरी इच्छा और अभिलाषा है। मैं वह दास हूं जिसे कोई वस्तु की इच्छा नहीं है। ऐसा होने पर मैं इस प्रकार के वचन कैसे सहन कर सकता हूं जो यह संकेत देते हैं कि मुझे निज इच्छानुसार कुटी के लिए स्थान नियुक्त करना है। जैसे मुझ में स्थान नियुक्त करने की योग्यता और प्रवृत्ति है। यदि मेरी कोई निजी इच्छा होती तो मैं राम का योग्य सेवक कैसे बन सकता? मैं इस अवसर और आनंद के योग्य कैसे होता? इसका तात्पर्य तो यह होगा कि मैं इस पृथ्वी पर जीवित रहने के अयोग्य हूं और मेरा जीवन भार और लज्जास्पद है। दुखाभिभूत लक्ष्मण क्रंदन करते हुए खड़े हो गए। राम ने उनका आग्रह देखा। उन्होंने लक्ष्मण को दयापूर्ण शब्द कह सांत्वना प्रदान की। भाई, तुम्हारा हृदय अति पवित्र है। मैंने तो साधारण रूप में तुमसे कहा था, किंतु मैं अपने भाई के अंत स्थित इस समर्पण गुण से अनभिज्ञ था। दुखी मत हो। राम ने लक्ष्मण से कहा,
मैं तुम्हारे निश्चल समर्पण भाव और सच्चे सेवा भाव पर अति प्रसन्न हूं। तुम्हारी भावनाएं शुद्ध और उच्च हैं। अब मैं तुमसे कभी ऐसे पीड़ादायक शब्द नहीं कहूंगा। मैंने तो साधारण बोलचाल की भाषा में तुमसे कहा था। मेरे वचनों से इतना दुखी मत हो। आओ हम चलकर स्थान नियुक्त करें। ऐसा कहते हुए उन्होंने सीता और लक्ष्मण को साथ ले लिया। कुछ दूर घूमने के बाद राम ने रुककर कहा, ठीक है, यहीं पर्णशाला बनाओ। जब लक्ष्मण ने यह सुना तो वे अत्यंत हर्ष से बोले, आह, वास्तव में मैं धन्य हूं। मेरा कर्तव्य तो ऐसे आदेशों का पालन करना है, न कि अपनी इच्छा को क्रियान्वित करना। वे अपने बड़े भाई के चरणों पर नतमस्तक हो गए। प्रसन्न और संतुष्ट हो लक्ष्मण खड़े हो गए तथा गृह निर्माण के लिए शाखा और लताएं एकत्रित करने का कार्य आरंभ कर दिया। सीता और राम ने लक्ष्मण की भावुक प्रवृत्ति और कोमल सूक्ष्म बुद्धि का अनुभव किया। लक्ष्मण के गहन विश्वास और भक्ति के स्मरण से उन दोनों को महान आनंद मिला। सीता ने कई अवसरों पर राम के समक्ष यह स्वीकार किया कि उनका वन जीवन अयोध्या के जीवन की अपेक्षा अधिक हर्षप्रद था, क्योंकि लक्ष्मण जैसे भाई राम के साथ थे और उनकी सेवा कर रहे थे। लक्ष्मण द्वारा निर्मित कुटी की चारुता, सरलता एवं सुख प्रदायकता तथा आस-पास के प्रेरक दृश्य को देखकर राम और सीता अति मोहित हो गए। सीता ने जो ही कुटी में प्रवेश किया, वे लक्ष्मण की कला कौशल पूर्ण रुचि को देखकर सहसा विस्मित हो गईं। सीता ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की कि उन्होंने अतिशीघ्र उस कुटी का निर्माण कर दिया जो उपयोगी सुख साधनों से परिपूर्ण थी। उन तीनों ने उस कुटी में प्रसन्नता पूर्वक दिन व्यतीत किए। यह समाचार दूर दूर तक फैल गया कि राम ने पंचवटी को अपना निवास बना लिया है। अतः प्रतिदिन तपस्वियों के दल श्रद्धा अर्पित करने वहां आने लगे। वे अपने शिष्यों को भी साथ लाते थे। वे राम, सीता और लक्ष्मण के दर्शन करते और राम से वार्तालाप करने का उन्हें महान सौभाग्य प्राप्त होता। फिर वे राम की प्रशंसा करते हुए अनिच्छापूर्वक निज आश्रमों को लौटते। उन लोगों को शास्त्रों और ग्रंथों का अध्ययन करते समय धर्म संहिताओं या वैदिक रीतियों का विश्लेषण एवं व्याख्या करते समय जो शंकाएं आती थीं, उन संदेहों के समाधान हेतु अनेक लोग राम के पास आते थे। कई साधकों ने राम से इस स्पष्टीकरण के लिए प्रार्थना की कि क्या तपस्वियों द्वारा अपनाया गया मार्ग शुद्ध और उचित था। राम सर्वधर्मों के स्वामी थे और उन्हें शास्त्रों व ग्रंथों का संपूर्ण ज्ञान था। अतः उन लोगों को राम द्वारा प्रदत्त उत्तरों एवं निर्देशों से पूर्ण संतोष हो गया। प्रत्येक व्यक्ति आनंद विभोर था। प्रश्नोत्तर के संबंध में यह सर्वोत्तम रहेगा कि प्रश्नों की 4 श्रेणियां स्पष्ट रूप से समझी जाएं। प्रश्नों को प्रायः 4 श्रेणियों में बांटा जाता है। पहला साधारण, दूसरा निम्न, तीसरा ग्रहणीय और प्रशंसनीय, जो एक दूसरे को तर्क की ओर ले जाकर उन्हें तुच्छ विजय प्रदान करते हैं, वे तुच्छ या साधारण प्रश्न कहलाते हैं। जो प्रश्न मनुष्य की थोथी, चातुरी और कौशल का प्रदर्शन करते हैं, वे निम्न कहलाते हैं। बौद्धिक विकास घोषित करने वाले प्रश्न ग्रहणीय होते हैं और तृतीय श्रेणी के होते हैं। जो प्रश्न व्यक्ति के संदेह निवारण हेतु शुद्ध भावना सहित होते हैं, वे प्रशंसनीय और सर्वोच्च श्रेणी के होते हैं। निसंदेह राम के पास आए सभी ऋषि मुनि एवं तपस्वी चतुर्थ प्रकार के प्रश्नों सहित ही आए थे। राम और लक्ष्मण तपस्वियों को आते देखकर अत्यंत प्रमुदित हुए। अनेक ऋषियों के हृदय में राम के प्रति अत्यंत कृतज्ञता एवं प्रशंसा का भाव था, क्योंकि राम के द्वारा प्रतिपादित आदर्श न केवल सरल, सहज ग्राह्य एवं जटिलताओं से मुक्त थे, वरन शास्त्रों एवं श्रुतियों के अनुरूप भी थे। उन्होंने प्रशंसा
व स्तुति सहित जय जयकार की। उन्होंने कहा, हे परम स्वामी, हे त्रिकालज्ञ, अन्य कौन हमारा ईश्वर और मोक्षदायक हो सकता है? आप ऋषियों के हृदयवासी हैं। हमने अपनी तपस्या के फलस्वरूप आपको प्राप्त किया। आहा, हम कितने सौभाग्यशाली हैं। हमारी इच्छाएं कितनी श्रेष्ठता पूर्वक पूर्ण हो गईं। उन्होंने अनिच्छा पूर्वक नेत्रों से आनंद और अवसाद के आंसू बहाते हुए वहां से प्रस्थान किया। उनमें से कुछ लोगों ने राम की कुटिया से कुछ दूर छायादार वृक्षों के नीचे डेरा डाल दिया। उन्होंने अपने आश्रमों को वापस न लौटने का दृढ़ निश्चय कर लिया। वे आसपास से कंदमूल प्राप्त कर किसी प्रकार जीवन निर्वाह कर उत्सुकता पूर्वक राम के दर्शनों की प्रतीक्षा करते रहते। जब राम कुटी से बाहर निकलते तो वे लोग किसी वृक्ष या झाड़ी के पीछे से उस अविस्मरणीय दृश्य का नेत्र पान कर लेते। इस प्रकार वे आनंद पूर्वक समय व्यतीत कर रहे थे। जो भी एक बार राम को देख लेता वह अपना हृदय राम को समर्पण कर बैठता। वे सभी राम के प्रति अनन्य भक्ति में लीन हो गए। वे ऐसा अनुभव करने लगे कि राम के ध्यान और राम नाम के जप के बाद अन्य किसी यम नियम के पालन की आवश्यकता नहीं है। राम दिन रात जिज्ञासुओं के समक्ष धर्म और आध्यात्मिक विषयों की व्याख्या करते। राम प्रातः लक्ष्मण को निकट बैठा कर कहते, भाई, इस पवित्र कार्य की पूर्ति अयोध्या में रह के कैसे हो सकती है? वहां रहकर मैं रामायण के शेष अध्यायों का मंचन कैसे कर सकता हूं? मैं इसी उद्देश्य से आया हूं। अब अच्छाई एवं साधु जनों का पोषण व संरक्षण, शांति एवं विश्व कल्याण का हनन करने वाली बुराइयों का नाश तथा धार्मिक आचरण व कार्यों की उन्नति होगी। इस प्रकार उन्होंने लक्ष्मण को अपने संकल्प और पृथ्वी पर अपने अवतार के उद्देश्य और अर्थ के विषय में बताया। वे प्रायः लक्ष्मण को मानवता के उत्थान हेतु निज उपदेशों के प्रचार का साधन बनाते और उन्हें नैतिकता एवं उन्नति के आदर्शों की शिक्षा देते। एक बार उन्होंने कहा, लक्ष्मण, शारीरिक मोह, किसी भी प्रकार की इंद्रियासक्ति, तुम और मैं का द्वंद्व उत्पन्न करने वाला अहंकार, स्त्री संतान और संपत्ति के बंधन, ये सब माया रूपी मूल भ्रम के परिणाम हैं। यह माया आधारभूत, रहस्यमय और विस्मयपूर्ण है। माया सभी प्रकार की जड़ चेतन वस्तुओं पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेती है। 10 इंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों और 5 ज्ञानेंद्रियों के अलग अलग अधिष्ठाता होते हैं और माया इन्हें साधन बनाकर भौतिक संसार का अनुभव और आनंद प्राप्त करती है। उस आनंद का कण कण माया से उत्पन्न है, अतः वह भ्रमपूर्ण, नश्वर और कृत्रिम है। माया के 2 रूप हैं, विद्या माया और अविद्या माया। अविद्या नामक माया अति दुष्ट है, वह असीम दुख कारक है। इससे प्रभावित व्यक्ति गहन दलदल में गिरकर सुख दुख के नित्य बंधन में बंध जाते हैं। विद्या नामक माया ने ईश्वरीय प्रेरणा स्वरूप इस संसार की सृष्टि की। उसकी कोई निजी शक्ति नहीं है, केवल ईश्वर की उपस्थिति में ही वह त्रिगुणात्मक संसार अथवा प्रपंच की उत्पत्ति करती है। ये 3 गुण सत्व, रजस एवं तमस हैं, जो अलग अलग या मिलकर प्राणियों का स्वभाव निर्धारित करते हैं। सत्व गुण वाले शांत स्वभाव के, रजोगुण वाले भावुक स्वभाव के एवं तमोगुण वाले आलसी स्वभाव के प्रतीक हैं। ज्ञानी जिसने सत्य को जान लिया है, वह जाति पाति और वर्णाश्रम के धर्म और कर्तव्यों को त्याग कर केवल ब्रह्म की अनुभूति में जीवित रहता है। उसे यह ज्ञात हो जाता है कि कोई द्वैतता या भिन्नता नहीं है, सभी अद्वैत हैं। सर्व खलु इदम सर्वम ना इह नाना अस्ति किंचन। वह जानता है कि संपूर्ण लोक उसी ब्रह्म से निर्मित है,
ब्रह्म से इतर कुछ नहीं है। हे लक्ष्मण, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र सत्व, रजस और तमस, इन 3 रूपों में उसी ब्रह्म का प्रतिबिंब है। रजस गुण ब्रह्म का मानवीकरण है, सत्व गुण विष्णु का और तमस गुण शिव या ईश्वर का। इस विश्व सहित समस्त लोग इन्हीं 3 गुणों के मिश्रण द्वारा उस ब्रह्म का प्रकाशन है। अतः ज्ञानी इन 3 गुणों से परे जाकर अद्वैत में इसका मूल प्राप्त करता है। केवल वही वैरागी कहलाने योग्य है, क्योंकि उसमें कोई राग नहीं है। कभी कभी राम, सीता व लक्ष्मण को अपने पास बुलाकर यह बतलाते कि जब तक जीव माया तथा परब्रह्म का संबंध ठीक से नहीं समझता, तब तक वह स्वयं को मुक्त कर परमात्मा में कदापि लय नहीं हो सकता। जब तक वह माया के कारण नाम और रूप में बंधा रहता है। राम ने कहा कि जिस क्षण भी व्यक्ति यह खोज लेता है और यह जान लेता है कि वह परमात्मा का ही प्रतिबिंब और सत्य है, परमात्मा और उसमें कोई अंतर नहीं है, तो माया ऐसे ही लुप्त हो जाती है जैसे उदित सूर्य के समक्ष कोहरा लुप्त हो जाता है। यह शुद्ध आत्मज्ञान है, क्योंकि ब्रह्म परम आत्मा है और जीव सशरीर उपाधि सहित उसी परमात्मा का प्रतिबिंब है। तुम अपने स्तर के अनुरूप निर्धारित नियमों तथा स्वधर्म के अनुसार कार्य करो, उससे तुम्हें वैराग्य मिलता है। योगाभ्यास करो, इससे तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा। यह ज्ञान आध्यात्मिक प्रगति का अंतिम चरण है। वह तुम्हें चरमोत्कर्ष की ओर अग्रेसित करेगा। महान प्रेम सहित ब्रह्म की उपासना करना भक्ति कहलाता है। मैं ऐसे व्यक्ति पर अनुग्रह वर्षा करता हूं। भक्ति उसे पूर्ण समृद्धि प्रदान करेगी। भक्ति हृदय से स्वतः उत्पन्न होती है। वह कृत्रिम वस्तुओं या व्यक्तियों पर निर्भर नहीं करती। भक्ति उस व्यक्ति को ज्ञान प्रदान कर सकती है जिसने स्वयं को ब्रह्म में समर्पित कर लिया है। भक्ति अलौकिक और अपरिमित आनंद प्रदान करती है। मनुष्य भक्ति पथ की ओर उन्मुख कैसे होता है, यह किसी साधु अथवा ऋषि मुनि या किसी अन्य पुण्य आत्मा की कृपा से प्राप्त होती है। यह पथ मनुष्य को शीघ्र ही मेरी ओर उन्मुख करता है। ऐसे प्रवचन सुनते हुए सीता और लक्ष्मण आत्म विस्मित हो गए थे। राम भी उत्साह सहित आध्यात्मिक पथ के प्रति अनुराग को समझाते हुए उसमें सब कुछ भूल जाते थे। उन्होंने अंतरावलोकन एवं आत्मानंद के प्रति जिज्ञासा में बहुत समय व्यतीत किया। एक दिन लक्ष्मण कुटी की रक्षा करते हुए इन गहन सत्यों और अमूल्य निर्देशों पर मनन कर रहे थे। उनकी दृष्टि नींबू के एक नन्हे पौधे पर पड़ी जो एक घने वृक्ष की छाया में विकास हेतु संघर्ष कर रहा था। लक्ष्मण की इच्छा थी कि वह पौधे को कुटी के समीप लगाकर उसकी भली भांति देखभाल करें जिससे वह विकसित हो सके। अतः वह अगाध प्रेम और सावधानी पूर्वक उसे जड़ से उखाड़ने लगे। उसी समय रावण की दुष्ट बहन शूर्पणखा वहां दिखाई दी। ज्यों ही उसकी दृष्टि लक्ष्मण पर पड़ी, वह लक्ष्मण के रूप तथा शारीरिक कांति पर मोहित हो गई। वह इस दृश्य को देखकर अवाक रह गई। उसने स्वयं को शीघ्र ही एक सुंदर युवती में परिवर्तित कर लिया और अति कामुक भाव सहित लक्ष्मण के पास गई। किंतु लक्ष्मण ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह उस राक्षसी से अप्रभावित रह अपने कार्य में लगे रहे। शूर्पणखा अपने प्रति लक्ष्मण की उपेक्षा को न सह सकी। वह उनके पास आकर अति कारुणिक भाषा में अनुरोध करने लगी, भगवान, आप मुझे निराश क्यों करते हैं? मेरी असहनीय ललक को शांत करो। अपनी प्रेमपूर्ण प्रसन्नतादायी दृष्टि मुझ पर डालो। लक्ष्मण ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। उसके शब्द सुनकर
मन ही मन वह उसकी धृष्टता पर मुस्कुराने लगे। वह उस पौधे को सावधानी पूर्वक उखाड़ने में लगे रहे। शूर्पणखा अधीर हो लक्ष्मण को अपनी ओर आकर्षित करने को उद्यत हो गई, किंतु लक्ष्मण पीछे हटकर उसे परामर्श देते हुए बोले, माता, मैं तो राम का दास हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। मेरा लघुतम कार्य भी उनके निर्देशानुसार ही होता है। लक्ष्मण के वचन सुनकर तथा वह किससे बात कर रहे थे यह देखने सीता और राम कुटी से बाहर उद्यान में आए। राम ने शूर्पणखा को देखकर पहचान लिया कि उसने सुंदर युवती का रूप बना रखा था। राम सभी प्रकार के परिणामों के लिए सतर्क हो गए। इसी बीच शूर्पणखा ने लक्ष्मण को डरपोक और दुष्ट आदि कठोर अपशब्द कहे और उनका प्रत्युत्तर ना पा लक्ष्मण का उपहास कर जोर जोर से हंसने लगी। उसने तब तक वहां राम को नहीं देखा था। उसका ध्यान और क्रोध केवल लक्ष्मण पर ही केंद्रित था। शूर्पणखा ने उनके समक्ष विनती की, हे सुंदर कुमार, मुझसे विवाह कर सुखी बनो। मैं तुम्हें प्रसन्न कर अति निष्ठापूर्वक तुम्हारी सेवा कर सकती हूं। लक्ष्मण ने उसे टालते हुए कहा, सुंदरी, मैं तो दास हूं। यदि मैं तुमसे विवाह करता हूं तो तुम्हें भी दास की भांति रहना पड़ेगा। इस प्रकार वह परिहास करते रहे। उन्होंने कहा, हां, मेरे स्वामी राम हैं। यदि तुम उनसे विवाह कर लो तो मैं तुम्हारा दास बन जाऊंगा। शूर्पणखा ने उनके वचन में विश्वास कर यह सोचा कि यह अच्छी व्यूह रचना होगी। वह उस कुटी की ओर मुड़ी जहां लक्ष्मण ने संकेत किया था। उसने देखा कि कुटी के द्वार पर एक अति सुंदर युवती और उनके पीछे कामदेव से भी सुंदर पुरुष खड़े थे और उस पर हंस रहे थे। शूर्पणखा कामुकता से पीड़ित थी। वह दौड़कर राम के पास जाकर दुखी हो रोने लगी और प्रार्थना करते हुए बोली, प्रेम देव, सौंदर्य देव, मुझे अपना बना लो। राम ने भी उसका उपहास कर उस असंगत स्थिति का विनोद लेना चाहा। उन्होंने कहा, ओ लावण्यमयी युवती, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने एक ही बार विवाह करने का प्रण किया है। मेरी पत्नी यही है। मेरे भाई लक्ष्मण की भी पत्नी है, किंतु वह यहां नहीं है। अतः उनसे विवाह कर अपनी इच्छा पूर्ति करो। तुम्हारे लिए वही उपयुक्त व्यक्ति है, उनके पास जाओ। इस पर वह युवती शीघ्र ही लक्ष्मण के पास जाकर उनसे पुनः विनती करने लगी। उसने कहा, तुम्हारा भाई हमारे विवाह के लिए सहमत है, इसलिए आप विलंब मत करो, मुझे स्वीकार करो। अब की बार उसका व्यवहार अति विनीत और सौम्य था। लक्ष्मण ने उसकी मूर्खावस्था देखकर उसका उपहास करना चाहा। अनेक बार उन्होंने उसे राम के पास भेजा और राम ने वापस लक्ष्मण के पास। वह कामुकता से इतनी पीड़ित थी कि वह पुनः अपनी दैत्य प्रवृत्ति में पतित हो गई। उसकी दुष्ट बुद्धि ने सोचा कि उसके कामुक मार्ग में सीता ही विघ्न थी, क्योंकि सीता राम के साथ थी, इसलिए वह विवाह करने में असमर्थ थे। यदि सीता को मार्ग से हटा दिया जाए तो राम अवश्य ही उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लेंगे। अतः वह सीता की हत्या कर उन्हें निगलने को उद्यत हो गई। निसंदेह वह राक्षसी थी। इस पर लक्ष्मण भी तैयार हो राम के आदेश हेतु उनकी ओर देखने लगे। राम ने अनुभव किया कि वह राक्षसी बहुत आगे बढ़ रही थी और अब उसे रोकना आवश्यक था। यह सोचते हुए कि यदि नाखून से काम चल जाए तो कुल्हाड़ी की आवश्यकता नहीं है, उन्होंने अपना हाथ उठाकर लक्ष्मण की ओर देखते हुए 4 तक गिनती गिनी। लक्ष्मण शीघ्र ही उस आदेश का अर्थ समझ गए। 4 तक गिनने का अभिप्राय था कि राम ने 4 वेदों की ओर संकेत किया, जो सामूहिक रूप से श्रुति कहलाते हैं। इसका तात्पर्य कर्ण या कान। लक्ष्मण की बुद्धि अति तीक्ष्ण थी, इसलिए वह राम के भाव को शुद्ध रूप में समझ सके। राम ने आकाश की ओर अपना हस्त उठाए रखा। आकाश 5वीं भूतात्मक शक्ति है, जो ध्वनि द्वारा वर्णित है। ध्वनि ब्रह्म का प्रतीक है, जैसे शब्द ब्रह्म या ईश्वर कहते हैं। ईश्वर का वास स्वर्ग में है और उठा हुआ हस्त भी स्वर्ग का संकेत दे रहा था।
स्वर्ग को संस्कृत में नाक भी कहा जाता है। इसका संकेत नाक से था। ज्यों ही राम ने वह दो भाव भंगिमाएं बनाई, त्यों ही लक्ष्मण अपनी तलवार निकालकर उस राक्षसी की ओर बढ़े। उन्होंने उसे मैदान में गिरा दिया और चिल्लाकर कहने लगे कि उसके धृष्टता को दंड मिलना चाहिए था। उन्होंने राक्षसी के कान और नाक काट दिए। शूर्पणखा ने अति उच्च स्वर में विलाप किया, जिससे जंगल कंपित हो गया। उसने अपनी राक्षसी का वास्तविक रूप धारण कर लिया और चीत्कार करते हुए बोली, क्या यह न्याय संगत है? तुम अपने पास आई स्त्री को इतनी निर्दयतापूर्वक क्रूर बना सकते हो? मैं अपने भाई रावण को यहां लाऊंगी और इस क्रूरता का बदला लूंगी। ऐसा कहते हुए वह शीघ्र ही जंगल में लुप्त हो गई। वह दंडक वन में राक्षसों के नायक खर और दूषण के पास जाकर क्रंदन करते हुए बोली, तुम अपनी बहन के तिरस्कार और घाव को चुपचाप कैसे सह सकते हो? तुमने अपना पराक्रम और शक्ति किस लिए संचित की है? श्रेष्ठ होगा कि तुम उन्हें भस्म कर दो। क्या तुम पुरुष हो? क्या तुम स्वयं को पुरुष कह सकते हो? अपने पराक्रम की आत्मश्लाघा अति लज्जास्पद है। वे इस घटना तथा उसे विकृत बनाने वाले व्यक्ति के विषय में समझाने में असमर्थ थे। उन्होंने उससे पूछा, बहन, ये घाव किसने किया? हमें बताओ, हम अपने संपूर्ण पराक्रम सहित उससे बदला लेंगे। इस पर शूर्पणखा ने घटना सुनानी और आरंभ कर दी। उसने राम और लक्ष्मण की चारुता और मनोहर सौंदर्य के विस्तृत वर्णन से घटना आरंभ की। यह सुनकर वे दोनों भाई क्रुद्ध हुए और उससे पूछा कि वह व्यर्थ की भूमिका से अपना और उनका समय क्यों नष्ट कर रही थी। हमें सीधे बताओ कि किसने तुम्हें विकृत और घायल किया है। फिर उसने उन्हें जंगल की पूरी घटना सुनाई। खर और दूषण अपनी नाक व कान कटी बहन की दशा देखकर अत्यधिक उत्तेजित हो उठे। 14,000 राक्षसों की सेना इकट्ठी कर शीघ्र ही वे राम और लक्ष्मण की ओर बढ़े, जिन्होंने उनकी बहन को ऐसा दंड दिया था। वह दानव योद्धा इतने हठी थे कि उन्हें स्वप्न में भी पराजित नहीं किया जा सकता था। वे पीछे हटना या हारना नहीं जानते थे। वे युद्ध में अजेय थे। वे उन्नत शैल शिखरों के समान घाटियों में भय संचारक समूहों में अति दृढ़ता से बढ़े और उनके चरण तले की धरती भी उनसे कांपने लगी। उनमें से प्रत्येक सैनिक पूर्ण रूपेण भयानक अस्त्रों से सुसज्जित था। कान और नाक विहीन विधवा शूर्पणखा बदला लेने की उत्सुकतावश रक्तस्रावित मुख सहित संपूर्ण सेना के आगे चल रही थी। वह उन्हें उस हरे मैदान खंड की ओर अग्रसरित कर रही थी जहां वह उन भाइयों से मिली थी। किंतु शूर्पणखा द्वारा सेना की अगुवाई ही अशुभ थी। वह स्वयं ही अपशकुन थी। रक्तस्रावित मुख, विधवा और विकलांग, यह तीनों ही अपशकुन माने जाते हैं। शूर्पणखा में यह तीनों ही अपशकुन थे। राक्षस भी रणभूमि की ओर प्रस्थान करते समय शुभ अशुभ लक्षणों से अनभिज्ञ थे। उन्हें निज शारीरिक और शस्त्र शक्ति तथा युद्ध कौशल पर विश्वास था। इसी कारण वे दिव्य तथा धार्मिक शक्तियों के समक्ष कभी ठहर नहीं सकते थे, क्योंकि धार्मिक रीति तथा ईश्वरीय अनुग्रह द्वारा उत्पन्न शक्तियों का कौन विरोध कर सकता है। राक्षसों ने धर्म या दिव्यता पर कभी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अपनी समस्त शक्तियों और कौशल को स्वयं को शारीरिक बल से पूर्ण करने में लगाया। अपने अस्त्रों, दुष्टता और बल पर गर्वान्वित अपना बिगुल बजाते हुए, सिंहों की भांति गर्जन करते हुए, जंगली हाथियों के समान चिंघाड़ते हुए, अपने पराक्रम का शोर मचाते हुए तथा अपने जातीय नृत्यों में झूमते हुए उन्होंने जंगल में प्रवेश किया। उन्होंने कदापि यह अनुभव नहीं किया कि उनके आक्रमण की तुलना केवल एक चिड़िया द्वारा गिद्ध पर किए आक्रमण से की जा सकती थी। शूर्पणखा ने अपने भाइयों को दूर से ही राम का आश्रम दिखाया।
राक्षसों को और आवेश में उत्तेजित करने के लिए सैन्य दल एक स्वर में चिल्लाया, मारो, पकड़ो, खाल उतारो। यह कहते हुए वे आगे दौड़े। कुटी के पास जाकर वे राम को चेतावनी देते हुए उच्च स्वर में चिल्लाए, हे महादुष्ट, हे महादुर्भाग्यशाली, तुमने हमारी बहन को कुरूप बनाने का साहस किया। अब अपने जीवन की रक्षा करने का प्रयत्न करो। राम उनके आगमन से परिचित थे। उन्होंने लक्ष्मण को पहले ही आदेश दे दिया था कि वह सीता को दूर एक गुफा में रखकर वहां पहरा दें। राम ने कहा, मेरी किंचित चिंता मत करो, मेरा कुछ बुरा नहीं हो सकता। लक्ष्मण राम के बल से परिचित थे, अतः उन्होंने निसंदेह आदेश का पालन किया। उन्हें राम की विजय में कोई शंका नहीं थी। वह सीता को गुफा में ले गए और किसी भी प्रकार के संकट के प्रति स्वयं धनुष बाण सहित खड़े हो गए। अभी आप सुन रहे थे दिव्य संदेश। मधुर आज आपने भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक श्री राम कथा रसवाहिनी का एक भाग सुना। भवसागर तार का दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। इसी के साथ हमारे साई प्रेम वाणी कार्यक्रम का समापन होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 9393 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियाँ YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स पर अपने सुझाव देना ना भूलें। हमारे प्रिय स्वामी से ये प्रार्थना है कि आपकी भक्ति का साथ हमें दीजिए, जो कभी न टूटे वो विश्वास हमें दीजिए, देख कर जो तड़प उठे पराई पीड़ा में, दिल की ऐसी धड़कन साईनाथ हमें दीजिए। इस भाव भरी प्रार्थना के साथ साई प्रेम वाणी के इस प्रसारण को विराम देते हैं। धन्यवाद। साई राम।